और ऐसा मत कर यार, चुप रहो यार, ऐसे नहीं वो कर रही हूँ। क्योंकि इसकी मम्मी भी बहुत हिम्मत वाली। हमारा एंगल थोड़ा गड़बड़ा गया था। अभी भी गड़बड़ाया। सीधी बैठो ना। ये विष्णु भोज है ना, सीधी समझा? हाँ ठीक है। आउच। आउच, पकाया होगा। ऑन ही है वीडियो तो। हाँ। Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Divyanshi and I hope all of you are doing absolutely amazing. तो आज हम दोनों फिर से वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। तो इसमें हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि कैसे मैं हमेशा से क्रू बनना चाहती थी और कैसे कुछ लोग इसके खिलाफ थे इस बात के मेरे घर में, जैसे मतलब मेरे पापा, एक उनमें से मेरे पापा हैं। और कैसे मम्मी सपोर्ट तो करती थी लेकिन डर डर के सपोर्ट करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हो सकता है कि ऐसा ना हो पाए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं करती थी कि ऐसा होगा, मैं ऐसे रहूंगी, ऐसे जाऊंगी, ये वो सो। तो मम्मी को लगता था कि यार ये बातें तो ऐसी ऐसी करती है, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, बड़े बड़े सपने पूरे हो भी पाएंगे या नहीं। तो आज हम ये वाला एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए आए हैं आप सबके आगे। तो मैंने क्रू बनने की ठानी थी जब मैं पहली बार नहीं, एक्चुअली पहले से ही मुझे था इंटरेस्ट। एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, मैं बनूंगी एयर होस्टेस। हाँ। जिसको देख के मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई जॉब होती है इतनी ग्लैमरस और इतनी अच्छी। तो उससे मुझे इंटरेस्ट आया था क्रू बनने का। और फिर देखा मैंने क्रू, पहली बार कब देखा था मैंने, फर्स्ट टाइम फ्लाइट अटेंडेंस जब हम लोग कश्मीर जा रहे थे। जब हम कश्मीर जा रहे थे, मैं 6th क्लास में थी, तब हमने देखा था पहली बार क्रू को सामने से, क्योंकि मेरे लिए वो सेलिब्रिटीज से कम नहीं थे और मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था। तब मैं, और मेरा कंफर्म हो गया था कि नहीं, मुझे तो क्रू ही बनना है, इतनी ग्लैमरस लाइफ है, फ्लाइट में सारा दिन आते जाते रहते हैं। मैंने भी उसी दिन पहली बार देखा था उनको। हाँ। और मैं भी देख ही रही थी, मुझे भी अच्छी लग रही थी वो। ये था बचपन वाला। फिर स्कूल टाइम पे भी जब भी कोई पूछता था कि क्या करना है बड़े होके, क्या करना है, तो मैं यही बताती थी कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, एयर होस्टेस बनना है। और सबको लगता था कि मैं शायद भूल जाऊंगी बड़े होते होते, चेंज हो जाएगा। मुझे भी यही लगता था, कोई बात नहीं, बच्चे तो बचपन में जिसको भी देखते हैं, डॉक्टर को देखेंगे तो डॉक्टर बनना है, वकील को देखेंगे तो काला कोट पहनना है, ये रहता है। तो मुझे भी लगा था कि नहीं नहीं ये तो। और फिर पापा इस बात को सपोर्ट नहीं करते थे, मना करते थे कि नहीं, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे पता है कि पूरी पूरी रात इन लोगों को कैसे खड़े खड़े 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, ये नहीं, कुछ और इसको बोल कि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कोई करे वेल और सेटल्ड जॉब करे बेसिकली, जिसमें आप एक जगह सेटल होके 9 to 5 काम करो और शाम को अपने घर जा पाओ। हाँ थे हम। हाँ, तो कॉलेज पहुंच गए थे। तो जब मैं कॉलेज गई तो तब भी यही रहा, लेकिन मुझे नहीं लगा, मैं सोचती थी कि ये कॉलेज करने के बाद क्या करेगी, लेकिन ज़्यादा कभी इस बारे में डिस्कशन हुआ नहीं। और मुझे नहीं लगा कि इसकी जो पिछली खोपड़ी है उसमें ये फिट हो गया है कि इसे यही करना है। मैं भी यही सोचती थी कि चलो कॉलेज करेगी, या इंग्लिश ऑनर्स कर रही है तो इंग्लिश में ही PhD वगैरह कुछ करेगी, या कुछ भी करेगी। मुझे ये नहीं था कि यही होना है। कॉलेज होते ही लास्ट ईयर कोरोना हो गया था, है ना? कोविड फैल गया था, मुझे नहीं हुआ था। कोरोना आ गया था, कोविड फैल गया था, कोविड आ चुका था हमारी जिंदगियों में। और कॉलेज गई ही नहीं थी लास्ट ईयर कॉलेज नहीं गई थी, लेकिन लास्ट ईयर गई थी एक्चुअली, बस एग्जाम्स रह गए थे, वो नहीं करे थे। हाँ। मतलब मार्च में आ गया था और जून में एग्जाम होते हैं कॉलेज के, तो वो उतना टाइम पीरियड जो था वो घर पे था। तो मैं उस टाइम पे मम्मी को बोलती रहती थी कि यार मुझे क्रू ही बनना है, और मैं सारी वीडियोस देखती रहती थी यूट्यूब पे जो लोग क्रू हैं, और हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, या फिर कोई बता रहे कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं इंटरव्यू में। बेसिकली मैं प्रिपेयर कर रही होती थी, और मम्मी फिर ऐसा कर रही होती, विटनेस कर रही होती थी, शीशे के आगे भी अपना इंटरव्यू दे रही होती थी। लेकिन मुझे कतई नहीं लगा कि सच में ये होने वाला है। मैंने कहा कोई बात राज नहीं खोलना था शीशे के सामने वाला पागलों जैसा। नहीं, अगर किसी को करना है तो अपने आप को शीशे के सामने वाकई में करना चाहिए। आप कैसे बोल रहे हो, आपका बोलते वक्त फेस क्या वो कर रहा है, तो ये अच्छी बात थी। डिमोटिवेट होने का एक ये रीजन भी था जो मैंने शीशे के सामने प्रैक्टिस करी थी। नहीं, फिर इंटरव्यू दिन फिर इसने बोला लास्ट ईयर में कि मुझे अब जो है किसी कंपनी में गुड़गांव जाकर के जॉब करना है। तो मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मेरे साथ यही थी, पापा जॉब कर रहे थे तो मेरे साथ तो इसी का सपोर्ट था। लेकिन मैंने भी ज़्यादा, खैर जितना रोक सकती थी रोका, लेकिन रुकने वाली तो ये है नहीं, दिख ही रहा है।
कि जो करना है वो करना है। तो ये गुड़गांव आ गई और गुड़गांव कंपनी में इसने कहीं ज्वाइन कर लिया। ऐसी क्या थी वो कंपनी, छोटी मोटी कोई थी है, नाम नहीं लेंगे हम उसका। रहने दे। तो वहाँ करते करते इंटरव्यू देती थी और मुझे बताती भी थी कि मम्मी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं बोलती थी चल इंटरव्यू दे रही है तो क्या हो गया। और हर बार रिजेक्ट होके कॉल करती थी रोते हुए, नहीं हुआ मेरा, लास्ट राउंड में निकाल दिया मुझे। 1 साल किया तूने गुड़गांव। हाँ ऑलमोस्ट। उसके बाद सेकंड वेव आ गई थी कोरोना की और वो ये घर आ गई थी। घर आके इसने बोला कि मम्मी अब घर में ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मुझे कुछ करना है। तो ऐसे हम घूमने जा रहे थे एक दिन और पता नहीं क्या होता है, कोई संजोग होता है या कोई ऐसी तो कोई शक्ति है जो हमसे कुछ काम करवाती है। हमने अपने मोहल्ले के नज़दीक एक दुकान में ऐसे पूछ दिया कि दुकान खाली है। तो उन्होंने बोला, हमने कहा, इसी ने बोला कि मुझे चाहिए दुकान, मुझे दुकान चाहिए। और अचानक उस दुकान की बात हो गई रेंट पे लेने की। कुछ भी नहीं पता कि क्या किस चीज़ की दुकान खोलनी है। तो जब बात हो गई तो हम घर आए और हमने इसके पापा को फ़ोन पे पूछा तो पापा ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, दुकान का मतलब जानते हो, सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है। इसने बोला नहीं पापा मैं कर लूँगी, आप थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो पापा ने इसकी बात मान ली क्योंकि इसके बोलने से तो सब हो जाता है। हाँ तो पापा ने 20,000 रुपए दिए थे, लेकिन हमें उसमें से 20,000 रुपए तो किराया ही देना था, मतलब 1+1, 1 मंथ का रेंट और 1 महीने का एडवांस। तो वो हमें किराया देना था, प्लस फिर हमारे 20,000 रुपए जो बचे उसमें हमें 10,000 रुपए का तो पेंट और ये सब मतलब शॉप को ठीक करने रिपेयर करने में लग गए। बेसिकली सामान खरीदने के लिए सिर्फ 10 से 15,000 रुपए बचे थे, या थोड़ा बहुत हमारी खुद की जो भी पर्सनल थोड़ा होगा। तो दुकान खुल गई और दुकान पे हम दोनों, लेकिन ये काफ़ी परेशान उस टाइम थी क्योंकि दुकान खुलते ही तो दुकान में बिक्री होने नहीं लगती है, टाइम लगता है। पर फिर भी हम पर दोनों मुझे ये भी था कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये मेरी लाइफ नहीं है। मैं मतलब बेसिकली मेरा ये था कि मुझे क्या क्या करना था लाइफ में और ये मैं क्या कर रही हूँ। मतलब क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस थी ये चीज सोच के। मैंने इसे मना कर दिया था, मैं गुड़गांव नहीं भेजूँ क्योंकि उसमें ये हो रहा था कि अब जो थर्ड वेव आई हो बहुत ही खतरनाक है ये। और हमारे साथ दादी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बातें चल रही थी हाँ कि और दादी बुजुर्ग थी। मैंने इसको बोला कि तू भी चली जाएगी तो दादी और भाई हम यहाँ पे कैसे रहेंगे, या तुझे अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हम कैसे आएंगे, क्योंकि उसमें ऐसे हो रखा था कि जो जहाँ है वहीं रहना है। खैर थोड़ा टाइम के बाद ही फिर आ गई गुड़गांव है। नहीं इंटरव्यू देने आई थी, इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुकी थी तो कभी होता था। उस दिन इसने फ़ोन किया और ये रो रही थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, रो क्यों रही है, उन्हें इतनी सुंदर लड़की की पहचान नहीं है। तो इसने कहा मम्मी मैं निकल गई, मैं सिलेक्ट हो गई कतर एयरवेज में। मैंने कहा क्या, मैंने कहा दुकान का क्या होगा कह रही मम्मी, कह रही मेरी दुकान का क्या होगा। मैंने कहा मम्मी, कह रही मम्मी आपको मैं सिलेक्ट हो गई और आप दुकान की। मैंने कहा यार दुकान कौन चलाएगा फिर तो उसके बाद मैं वापस आई और फिर घर पे वही, मतलब आपको पता ही है सबको कि मेरे को बहुत टाइम लगा था यहाँ पे आने में, काफी लंबा टाइम था जिसमें मुझे ईमेल्स बहुत मतलब बहुत लंबे टाइम बाद 8-9 महीने में घर पे थी और वेट कर रही थी कि आगे मेरे को बुलाएंगे। तो उस टाइम पे मैं इन लोगों को बताती रहती थी, मतलब इन लोगों को एज इन सिर्फ मम्मी को, क्योंकि पापा तो घर पे रहते नहीं थे उस टाइम पे, वो रिटायर अभी हुए हैं। तो पहले मैं मम्मी को बताती रहती थी कि मम्मी वहाँ जाऊँगी तो इतनी सैलरी होगी, मुझे ऐसा घर मिलेगा रहने के लिए, ऐसा अकोमोडेशन होगा, ये सब। मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं आता था। मैं बोलती थी यार कैसी बात करती है, ये इतनी दूर, हमें कुछ पता नहीं, जिस कंट्री का उस कंट्री में भेजना, कैसे करूँगी क्या करूँगी। तो इसने बताया कि इतनी सैलरी ये होनी है मम्मी, हमें ऐसा मिलना है, हमें डिश वॉशर मिलना है, हमें वॉशिंग मशीन मिलनी है, हमें फ्रिज में। मैंने कहा इतना कहाँ कौन देता है भाई और पापा कहते थे तूने पैसे वेस्ट करा दिए, तूने 40-50 हज़ार रुपये बर्बाद करवा दिए जो शॉप पे लगे, ये वो सो। और मैं बोलती थी पापा ये तो 1 महीने से भी, 1 महीने की सैलरी में भी ना इससे डबल उठ जाएगा। और कोई मेरी बात नहीं मानता। पापा कहते हैं हाँ ऐसा कोई कोर्स नहीं किया हुआ तूने जो मतलब तेरे को 1 महीने की सैलरी 1.5-2 लाख रुपए मिलेगी जिसमें सब खर्चा उठ जाएगा। तो पापा को लगता था कि कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मैं फंस गई हूँ किसी फ्रॉड में और अब मुझसे पैसे मांगे जाएंगे। लेकिन एंड तक क्यूआर ने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। पर ये भी तो देख, ईश्वर ने साथ में से देखी, दादी 90 अप थी इसकी और काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में थी, बहुत स्थिति खराब थी। तो ये जब आई तो दादी की जो अंतिम सांस हुई इसी के सामने, ये सब कुछ मतलब निपटाने के बाद ही, दादी को भेजने के बाद ही आई। तो इसका इतना सपोर्ट मुझे उस समय रहा क्योंकि पापा भी बाहर थे और इसके ताऊ जी भी बाहर ही रहते थे। तो मैं अकेली और मेरे साथ दादी, तो दादी का ही आशीर्वाद है शायद इसके साथ कि आज इतनी दूर है और यहाँ पे अकेली भी है। थोड़ा सा लगता तो है
कि कभी बुखार भी आ गया तो साथ में कोई नहीं, भले कंपनी है, सब कुछ करेगी डॉक्टर, लेकिन दुख बीमारी में दवाई और डॉक्टर से ज़्यादा तो अगर कोई अपना साथ में, तो खैर ईश्वर साथ में है। और कुछ इसकी समझदारी है कि यहाँ रहना है तो यहाँ के हर रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ रूल भी हैं, जो रूल बने हुए हैं उनको फॉलो करना है। तो हिम्मत वाली है वैसे, क्योंकि इसकी मम्मी भी बहुत हिम्मत वाली है। अपनी तारीफ करने के लिए बिठाया मैंने आपको कैमरे के आगे। नहीं, लेकिन सचमुच में बहुत हिम्मत का काम है। जिस दिन आई थी 6 बैग तैयार करे हुए थे, मैंने इसे बोला इन बैगों को इस कमरे से हटा, पूजा में रख, देख देख के हो ही गया था, क्योंकि कहीं और भी अप्लाई नहीं कर सकती थी और इतने लंबे टाइम से इंतजार ही कर रही थी। रूटीन बना हुआ था, दुकान जाना है, घर आना है, लेकिन मन से बहुत परेशान थी। कई बार मेरी भी डांट खा लेती थी, कई बातें होती हैं घर में, लेकिन जिस दिन आने का हुआ उस दिन आधा घंटे का टाइम मिला हमें केवल। तो इसके एक फ्रेंड ने भी कहा कि तूने इतने 6 जो बैग कर रखे हैं, 2 हाथों से 2 बैग ले जाएगी, कैसे करके जाएगी। लेकिन भगवान जाने कैसे आई, क्या करा। आधा 1 घंटे के अंदर गाड़ी भी हुई, वो सामान नीचे उतारा, फिर उसके बाद जो है, और उस दिन मेरे को नहीं पता था कि हर दूसरे तीसरे महीने घर आ जाएगी। मम्मी ये तो अच्छी बात है ना कि मैं घर आती हूँ। उस दिन जब ये इतनी जल्दी में गई कि ना कुछ भी, मतलब जो बना भी रखा था खाना वो भी छूट गया। उस दिन जब शाम के टाइम पे मैं बरामदे में बैठी हुई थी, तो मेरे साथ में बेटा खेलने चला गया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो खेलने चला गया और मैं अकेली, शाम ढल रही है, मैं बरामदे में बैठी हुई। मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रोना आया, इतना रोई मैंने खड़ी भी उठी, अंदर बाहर किया कि मैं पागल हो गई, मैं क्यों रो रही हूँ इतना। फिर अचानक दीदी का और माँ का फ़ोन आता है, तो उन्होंने बोला कि आज वो गई है और अब शाम का टाइम है, तो ऐसे रो रही है, खड़ी उठ, खाना वाना बना। तो मैं आधा 1 घंटे तक नॉन स्टॉप रोती रही। बच्चे होते हैं, उसे कोई मतलब नहीं, वो अपना खेलने जा रखा है, ये अपना आकर के बिजी हो गई होगी, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी इसके पास। और फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी मेरी, तो मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, तो बिजी हो गई थी मैं काफ़ी। नहीं, कुछ कोविड का भी कोई वो नहीं था, तो उसका हाँ, और प्लस रात को 3 बजे की फ्लाइट थी, तो जिस टाइम मैं इतनी घूम रही थी एयरपोर्ट पे, भागा दौड़ी करी थी, तब तक ये लोग सो भी चुके थे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला बात करने का। मैं सोई तो इसलिए ना कि मैं रोई ज़्यादा थी। तो मुझे नींद आ गई थी, जबकि दीदी लोग इससे फ़ोन पे थी। फिर मैंने लास्ट में किया तो इसने बोला कि मम्मी सब कुछ हो गया, मैं अब जहाज़ में बैठ गई हूँ। तो ये था इसका यहाँ आने का। अब मैं यहाँ आई हुई इस समय, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका जो ये फ्लैट है बहुत बढ़िया है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया मुझे यहाँ लगा जो इनकी सिक्योरिटी है बहुत अच्छी है लड़कियों के लिए। जिसको अपने हाथ से बर्बाद होना होगा वो बात अलग है, लेकिन वैसे यहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत ही वो है। अगर आप अकेले भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अकेली है, रूम में दूसरे कमरे वाली लड़की है, तो वो तो ना के बराबर है। कभी वो फ्लाइट पे गई है, anyway, कभी वो जा रही है, कभी आ रही है, कल चली गई थी और अब वो कल या परसों आएगी। तो यूजुअली हम लोग अकेले ही होते हैं। अभी तो जब मैं बहुत सेफ है। प्लस अगर आप यहाँ नहीं भी रहते हो, जब हम बाहर घूमने भी जाते हैं, चाहे रात को 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, बहुत सेफ है। कहीं पे कभी, मतलब इंडिया में नहीं जा सकती मैं 12-1 बजे अकेले बाहर घूमने, बट यहाँ जा सकती हूँ। नहीं, यहाँ तो बहुत इंडिया से ज्यादा सेफ है ये जगह। सेफ है, इंडिया सिर्फ हमें सेफ इसलिए लगता है क्योंकि लोग हमारे हैं, बट देखा जाए तो यहाँ पूरा इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान ही बसा है। हाँ। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश पूरा इधर ही है। तो और वो लोग अपना ही घर लगता है। जो लोग थोड़ा हिंदी बोल रहे हैं, इनफैक्ट जो पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश के भी लोग हैं ना, वो भी हमसे ऐसी बात करते हैं जैसे इंडियंस ही हो। मतलब अपनापन लगता है कि हाँ, उनको भी हिंदी बोलनी आती है, क्योंकि तो ऐसा लगता है कि ठीक है, आसपास की कंट्री वाले हैं सारे, मतलब मिलजुल के रहते हैं। कोई कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं सुना किसी से, या कभी कोई छेड़छाड़, या किसी ने मतलब कोई गलत तरीके से देखता तक नहीं। इंडिया में आप कितना एक्सपीरियंस करोगे जब आप बाहर जाओगे, कोई छेड़ रहा है, कोई सीटी बोल के निकल गया। यहाँ ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा। यहाँ के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, तो कभी ऐसा कुछ हमने एक्सपीरियंस नहीं। अब जो लोग हैं जिनके बच्चे क्रू बनना चाहते हैं, और उनको या तो डर की वजह से कि बच्चों को बाहर कैसे भेजें, या फिर इस वजह से ये सोच के कि जॉब पता नहीं अच्छी है या नहीं, क्योंकि सबको इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूँगी, अगर बच्चे का बिल्कुल मन है और वो चाहता है कि उसको यही बनना है, एयर होस्टेज ही बनना है, तो पेरेंट्स को नहीं रोकना चाहिए, करने दो उसे। अब यही नहीं, जिस भी फील्ड में जाना चाहता है बच्चा,
अगर उसकी मन से इच्छा है तो उसे बिल्कुल मत रोको, क्योंकि उसी फील्ड में वो बहुत अच्छा कर सकता है और वो खुश मन से करता है। एक जॉब होती है 9 to 5, बच्चा रो धो के जा रहा है, रोज पिस रहा है। एक होता है कि मन से जा रहा है, उसे उसके मनपसंद जॉब है तो उसे बहुत अच्छे ढंग से करेगा और हमेशा मन से भी खुश रहेगा। और बच्चे खुश रहें, ये हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें। तो बिल्कुल भी ना रोकें, करने दे बच्चों को, उनकी लाइफ है, वो आगे अगर अच्छा करना चाहते हैं। अगर आपको अपने बच्चे पे भरोसा है और बच्चा भी आप पे विश्वास करता है तो आपके साथ विश्वासघात कभी नहीं करेगा। आपका सपोर्ट चाहिए उसको तो आप पूरा सपोर्ट करें उसे। और कुछ पेरेंट्स को लगता है कि ये जॉब शायद बहुत अच्छी नहीं होगी या वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं होगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती है, जॉब सब जॉब होती हैं, जैसे और जॉब है वैसे ये भी जॉब है, ऐसा तो कुछ नहीं लगा क्योंकि मुझे। पहले हमें भी तो नहीं इतना नॉलेज था ना, तो पापा भी थोड़ा हाँ। डरते थे, तो उस सेंस में मतलब नहीं अगर कोई दूसरे नहीं parents नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बच्चे के अंदर अगर अच्छा, उसका मनोबल अच्छा है, उसको अपने पे भरोसा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपका बच्चा सही है तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब अच्छी है, जॉब में कोई वो नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि करने दो। और अगर कुछ पेरेंट्स इस चीज़ में डर रहे हैं कि बच्चों को इंटरनेशनली कैसे भेजें, फर्स्ट टाइम कभी बाहर नहीं निकले बच्चे घर से, पहली बार निकल रहे हैं, सीधा बाहर जा रहे हैं, पता नहीं सेफ होगा नहीं होगा, बच्चे कैसे रहेंगे, तो अगर आप ये सोचते हो कि बच्चा सेफ कैसे रहेगा बाहर, जिस बच्चे को आप जितनी जल्दी बाहर भेजते हैं वो जल्दी से जल्दी सीखता है कि बाहर कैसे फेस करना है, उसको कैसे सीखना है, कैसे जाना है। क्योंकि जब तो भी आई थी, पहली बार ही आई थी, इससे पहले तो इंटरनेशनल मतलब ही नहीं था। एक बार बैठे थे, इनफैक्ट सिर्फ दिल्ली ही गई थी उससे पहले, दिल्ली दिल्ली से ज्यादा आगे कभी कहीं नहीं गई थी मैं, कहीं नहीं और गई। देहरादून और दिल्ली ऐसा है जैसे खैर अगल बगल। पेरेंट्स का तो ऐसे है ना कि क्योंकि जिस दिन तू दिल्ली गई थी उस दिन मैं भी तो कितना रोई थी, कितना Obviously, परेशान हुई बट थी। इंटरनेशनल एक अलग केस होता है, बहुत दूर चले जाते हो कुछ आप, नहीं है। अपने लोगों से बहुत दूर होते हो। इंडिया में तो आप किसी भी कोने में होंगे, सब आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसा ये नहीं है, इंटरनेशनली भी सब आपको हेल्प करते हैं। और इंडियंस इतने, हमारी कंट्री इतनी महान है, इतनी अच्छी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको इंडियन सब जगह जरूर मिल मिलेंगे। जाएंगे। इंडियन रेस्टोरेंट्स हर जगह मिलेंगे। मैंने बेस्ट जो इंडियन खाना खाया ना आज तक का, वो इंडिया में नहीं खाया, वो मैंने म्यूनिक में खाया है। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे, इंडियन लोग हर जगह मिलेंगे, ड्राइवर्स इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी होते हैं मोस्टली। जब भी मैं उबर में बैठती हूँ तो मैं जब भी बात करती हूँ तो मोस्टली यही सब के लोग हिंदी होते बोलते हैं और सब अच्छे हो। और हमारी guide करते हैं। सिक्योरिटीज जो है यहाँ पे और भी कंट्रीज के हैं, बट मेजरली इंडियन हैं और नेपाली पाकिस्तानी हैं। और इसके अलावा हमारे मेंटेनेंस वाले जितने आते हैं इंडियन होते हैं यूजुअली। जो कल डिश वॉशर के लिए आए थे, और हाँ, वो भी मेरा बाथरूम में भी ड्रेनेज जो पाइप है वो थोड़ा खराब हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था, तो मैंने मेंटेनेंस बुलाई थी। तो वो सब यहाँ पे, ये सब कुछ जो आपकी फैसिलिटीज होती है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। परसों कहाँ का था जो ड्राइवर बोल रहा था कि मम्मा आई हुई है, मम्मा का ध्यान वो रखना। पाकिस्तान से थे, बट उनकी हिंदी थोड़ा वीक थी क्योंकि आई हाँ। थिंक वो बाहर ही रहे हैं यूजुअली। हाँ। तो वो मम्मी थोड़ी अपसेट लग रही थी क्योंकि थक गई थी, तो उनको लगा मम्मी की तबीयत खराब है, तो बोल रहे थे मम्मा का ध्यान रखना। क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरी भी मतलब उनको अपनी मम्मी की याद आ रही थी बेसिकली। नीचे सिक्योरिटी वाले वो कर रहे थे कि मम्मा आ रखी है, कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे। सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। मैं इसके लिए कभी अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इन शॉर्ट, अगर यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक कुछ खराब हो जाता है या कोई प्लम्बर बुलाना है, या फिर कोई भी अप्लायंस जो कंपनी ने दिया है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, अवन है, माइक्रोवेव है, कुछ भी खराब हो जाएगा ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ठीक होता है। मुझे सिर्फ कंप्लेंट डालनी होती है, वो लोग मेंटेनेंस वाले आते हैं और कंप्लेन में मेरे को लिखना होता है कि मेरी एब्सेंस में ये लोग एंटर कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो वो छुट्टी वाले दिन आएंगे, और अगर मैं लिखती हूँ कि मेंटेनेंस आ सकती है मेरी एब्सेंस में, तो वो मेरे एब्सेंस मतलब जब मैं नहीं होंगी वो तब भी अंदर एंटर कर जाएंगे। तो हमारी परमिशन से होगा। प्लस अभी जैसे पेस्ट कंट्रोल वाले आए थे, तो मैं घर पे थी तो मैंने अपना रूम भी करवा दिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा है। अगर मेरे को इंडिया में ये सब कराना है तो मुझे अलग से इतना सारा पैसा पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग सेव कर सकते हैं नहीं, तो अगर आप सेव करने वाले हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप मेरी तरह खर्चीले हो तो, अगर आप फीमेल क्रू हो तो आपकी मम्मा या आपकी रियल सिस्टर में से दोनों भी, कोई भी जो भी है, आ सकते हैं, आपके अकोमोडेशन में रह सकते हैं साल में 30 दिन के लिए, फॉर 30 डेज, एक साल में। अगर आप मेल क्रू हो तो आपके पापा और आपका भाई आपके साथ रह सकते हैं आपके अकोमोडेशन में। फीमेल क्रू के पापा भाई नहीं आ सकते। आई थिंक आ सकते हैं,
आ सकते हैं एज अ विजिटर आई गेस, लेकिन उनको 10 बजे से पहले वापस जाना होगा। हाँ, तो रह अगर नहीं आप सकते। कोई होटल बुक कर लो उनके लिए अपने अकोमोडेशन के आसपास तो कोई इशू नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन, सी यू ऑन बोर्ड, फ्लाई हाई।